बताइए। देखो सर, ये अपना जो मेनू वाला जो स्विच है, इसको आप 5 बार दबाना है। जैसे कि मैंने दबाया 1 2 3 4 1 5, ये ऑप्शन आपका खुल गया है। अब प्रायोरिटी सेटिंग है इसके अंदर, आप इसको एंटर दबाओगे तो इसके अंदर 3 मोड आएंगे आपके पास। सोलर, ग्रिड, बैटरी। अच्छा, पहले सोलर पे काम करेगा, फिर ग्रिड पे काम करेगा, फिर बैटरी पे काम करेगा। ठीक है। दूसरा मोड है इसका ओनली सोलर। ओके, ओनली फॉर सोलर पे काम करेगा, ग्रिड लेगा ही नहीं है। ओके, ठीक है। और सोलर, बैटरी, ग्रिड। अच्छा, पहले सोलर पे काम करेगा, फिर बैटरी पे काम करेगा, फिर ग्रिड पे काम करेगा। ओके। अब इसमें 2 कंडीशन होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा उसका ना। ये बैक वाला स्विच है, बैक आना है इसको। अब आपको ये डाउन है, आप कोई सा भी स्विच आपको दबाना है। और जैसे अब करंट सेटिंग आ गया आपका, इस पे आपको एंटर दबाना है। ओके। स्विच थोड़ा खराब हो गया। स्विच नहीं, मैं इसकी वजह दबा नहीं रहा हूँ, नाखून थोड़े बड़े हैं ना। अब इसके अंदर करंट 12 एम्पियर का है। ओके। आप अधिकतम 20 एम्पियर कर सकते हो और मिनिमम 4 एम्पियर कर सकते हो। अब जैसे कि मैं इसको अधिकतम 20 एम्पियर कर रहा हूँ। ज्यादा 30 एम्पियर तक पहुंच जाएगा। ओके। पीसीयू आपका ये ना 30-35 तक। एवरेज में 20 एम्पियर करता हूँ इसका। ठीक है ना, इतना ही रखना है इसको जब तक 4-5 दिन आप जब तक रहो। ओके। और जैसे ही आपको डाउन करना है, मिनिमम देख लो आप 4 एम्पियर है इसका सर, और ऑफ भी है इसके अंदर। ऑफ भी कर सकते हो आप यहाँ से। वो तो मैं सोलर ओनली भी कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें सर कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अच्छा, देखो ऑफ हो गया, ऑफ हो गया और लास्ट 4 एम्पियर है। ओके। या तो आप ऑफ भी कर सकते हो या 4 एम्पियर भी कर सकते हो। अभी ताजा ताजा पानी डाला है इसके अंदर, तो मैं अधिकतम कोशिश करूंगा 20 एम्पियर रखने की। ओके। ठीक है ना। ये 20 एम्पियर करके मैंने सेव कर दिया डाटा। ओके। अभी डाटा आपका सेव हो गया। सोलर के करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। ये अधिकतम 35-40 एम्पियर जो भी आएगा आपकी बैटरी पे जाएगा चार्ज होगा। हाँ, क्योंकि सोलर 5 घंटे 6 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है, तो इसलिए सेटिंग दी नहीं है इसके अंदर। है ना। अब जैसे ही आप बाकी के वैसे देखें तो आपको मतलब का है ये JFM मोड है। जैसे कि आप ग्रिड को एक्सपोर्ट करो इम्पोर्ट के लिए, वो तो अभी जरूरत नहीं है। और बैटरी टाइप मैंने कर ही दिया था पहले सेट। और बैटरी टाइप ने ट्यूबुलर किया था ना। हाँ, ट्यूबुलर। ठीक है। वोल्टेज सेटिंग है, इसको भी कोई जरूरत नहीं है, ग्रिड की वोल्टेज है। और करंट सेटिंग मैंने आपको बताया। करंट सेटिंग में जाके सेटिंग करना। हाँ। अब आप किस मोड पे आप चला रहे हो? 2 मोड मैंने आपको बताया है, सोलर, ग्रिड, बैटरी और सोलर, बैटरी, ग्रिड। पहले सोलर पे काम करेगा दोनों मोड के अंदर। अच्छा। लेकिन जैसे सोलर, बैटरी, ग्रिड रहेगा आपका, तो आपके जो बीच में भी शिफ्ट और अनशिफ्ट हो रहा है ये, वो ये कंडीशन बंद कर देगा आपका इन्वर्टर। मतलब सोलर, बैटरी, ग्रिड पे। अच्छा। पहले सोलर पे चलेगा, सोलर खत्म होते ही ये फिर बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तब तक रहेगा जब तक आपकी बैटरी के वोल्टेज 11.10 वोल्ट एक बैटरी का ना आ जाए। अच्छा। जैसे ही 11.10 वोल्ट आपके एक बैटरी का आया, आपका इन्वर्टर ग्रिड पे शिफ्ट होगा। लेकिन उसमें बैकअप की कोई गारंटी नहीं होती, यूनिट आप सेफ रख सकते हो। ठीक है। अब दूसरा मोड आता है सोलर, ग्रिड, बैटरी। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि पहले तो सोलर पे काम करेगा, सोलर जाते ही ग्रिड पे तब शिफ्ट होगा तब आपकी एक सिंगल बैटरी का 12.10 वोल्ट ना आ जाए। ओके। जैसे ही 12.10 वोल्ट आया एक बैटरी का, तो आपका इन्वर्टर ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका 13.10 वोल्ट पे पहुंच जाएगा फिर छोड़ देगा ये। इस कंडीशन चलती रहेगी, ग्रिड पे जाएगा, छोड़ेगा, जाएगा, छोड़ेगा। मतलब टी आवाज उस टाइम करता रहेगा। उस टाइम पे करेगा आपका। अच्छा, वो उससे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जब शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा तो आपको स्विच के यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ओके। ओके। ठीक है। और अभी आपका बैटरी सोलर पे चल रहा है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज अभी 12.10 वोल्ट से ऊपर है। ठीक। जैसे डाउन जाएगा आपका इन्वर्टर शिफ्ट हो जाएगा ग्रिड के ऊपर। ये सोलर, ग्रिड, बैटरी का मोड। अभी हम सोलर, ग्रिड, बैटरी पे हैं। हाँ, वही है सर। सोलर, ग्रिड, बैटरी की सोलर, बैटरी, ग्रिड पे है। सोलर, ग्रिड, बैटरी। अच्छा। और मतलब इसी पे रखना ठीक रहेगा। अब वैसे आप इसी पे रख सकते हो। जैसे उसके अंदर चार्जिंग भी आपका इन्वर्टर उसका कोडिंग करता है। ओके। इस जो पैरामीटर हम डालेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग बैटरी को चार्ज। सपोज करो मेरे को अभी जागते हो तो ऑफ करके जाना है, तो क्या करूँ? तो आप ग्रिड की एमसीबी डाउन कर सकते हो। कौन सी वाली एमसीबी है वो बता दीजिए। ये सेकंड नंबर की है। सेकंड नंबर मतलब ये जो ये, हाँ, जहाँ पर ये मेन के पास में। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजिंग होती है, नहीं पहचान पाते हो, तो सिंपल सा तरीका ये है,
ये आप लगा सकते हो इसको ऐसे कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। अब ये जो निशान आ रहा है ये आपकी बैटरी की एमसीबी है, हाँ। ये मेंस एमसीबी है, हाँ। ये आउटपुट है, हाँ। और ये सोलर एमसीबी। अच्छा, तो आउटपुट वाली बंद कर दो। आउटपुट वाली तो ऑन रहेगी आपकी, अच्छा। सोलर की भी ऑन रहेगी, अच्छा। सिर्फ मेंस वाली बंद रखनी है। मेंस वाली, मेंस वाला मेन से मेरे को ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होगा। चार्जिंग नहीं होगी या लेगा ही नहीं ग्रिड लेगा ही नहीं, आपको। ठीक है। अच्छा। अब आप कहोगे मैं तो मेंस भी देनी है, मान लो 4 दिन अगर धूप नहीं आई, हाँ। ठीक है, उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो ओके। आप ये कर सकते हो कि चार्जिंग ऑफ कर सकते हो मेंस पे, अच्छा, तो आप मेंस ऑन रख सकते हो इसको। मेंस में चार्ज कैसे ऑफ करते हो? जो ऑफ हाँ। बैटरी 0 एम्पियर कर दी। जीरो तो जीरो कभी वो होगा ही नहीं उसमें चार्जिंग नहीं। ग्रिड पे चार्जिंग नहीं करेगा, ओनली फॉर सोलर पे करेगा। तो मेरा उसमें कंजम्पशन नहीं होगा। कंजेशन तब होगा जैसे कि शाम के टाइम, रात को अगर फ्री चल रहा है, मान लो दिन में सोलर कम आया, बैटरी चार्ज नहीं हो पाई, उस कंडीशन पे आपका इन्वर्टर क्या करेगा, चार्ज नहीं करेगा बैटरी को, लेकिन आपका जो लोड चल रहा है उसमें चलेगा। वो आपका आउटपुट चला देगा। वो उससे क्या होगी, आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा। अब मान लो आपके पीछे से एक बार इन्वर्टर ट्रिप हो गया और उस कंडीशन पे सोलर की भी एमसीबी ऑन है और बाकी के इन्वर्टर यहाँ से ऑफ है, ठीक है, उस कंडीशन पे बैटरी आपकी ओवरचार्ज भी हो सकती है। तो मैं समझ गया। अब मैं सपोज करो मेंस ऑफ करके चल जाता हूँ, यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगाता मैं, हाँ, तो क्या? तो उस कंडीशन पे आपका इन्वर्टर सोलर और बैटरी पे ही चलेगा। लेकिन बाई चांस अगर मान लो 2 दिन के लिए मान लो धूप नहीं है, ना तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बता रहा हूँ एग्जाम्पल है ना, तो उस कंडीशन में एक बार ये ट्रिप हो गया तो ऑन नहीं होगा सर। तभी ये जब मैं आऊंगा तब उसी कंडीशन में वो होगा। हाँ। तो दूसरी ये- बात, आप एक अभी क्या कुछ दिन के लिए बादल थे, काफी दिन से बादल थे क्या? सर करीब 5-7 दिन हो गए मौसम खराब हो हाँ, गया। तो इसीलिए दिया होगा। हाँ, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर को क्षति हो सकती है, मतलब कुछ भी हो मैं सकता है। ऑन करके रखूं? ग्रिड आप ऑन करके रख सकते हो, बाकी का आप चार्जिंग एम्पियर 0 कर सकते हो या फिर चार्जिंग। 4 एम्पियर कर सकते हो, ताकि क्योंकि इसके अंदर कट ऑफिंग का ऑप्शन होता है, मिनिमम चार्जर करके। मिनिमम चार्ज। ठीक है, उससे क्या आपका इनका ट्रिप नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, आप इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर नहीं रखा सकते, हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर आप डोंगल भी लगा सकते हो, वाईफाई डोंगल। अच्छा। आप वहां से मॉनिटरिंग कर सकते हो कि मेरा इन्वर्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, ये आपका नेट तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। ये डोंगल कहाँ से मिलेगा? ये मार्केट से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल जाएगा। तो कहाँ पर है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर? जिनसे आपने लिया है ना उनसे ले लो। ये डोंगल लगा के मेरे इसके साथ वाईफाई से कनेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। आपका वाईफाई रेंज 4G होना चाहिए, 2.5 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज। 2.5 तो मेरा रहता ही है मेरे ख्याल से। और 4G नेटवर्क होना चाहिए, 5G नहीं होना चाहिए। वाईफाई से हो जाएगा ना? हाँ, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा आपको, है ना? तो वाईफाई तो मेरा कनेक्टेड ही है, ऑन ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, आप कहीं पर भी, हम उधर जैसे कच्छ में बैठे तो भी देख कहीं सकते पर ऑल इंडिया के और विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं। हो। तो ये इसमें डाटा मेरे को आता रहेगा। डाटा आपका आता रहेगा। आपको दिखा दूं, मेरे पास एप्लीकेशन है किसी कस्टमर की। ठीक है, दिखा दीजिए मुझे।